मुज़म्मिल साहब सर ये फ़रमाएं कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो इस वक्त महंगाई की शरह है इसके हवाले से क्या कहेंगे सर, क्या हो गया, क्या चल रहा है? आपको मौजूदा हुकूमत मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है कि सब कुछ आपका बिगाड़ है जिसके असरात अभी तक आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मसला पता क्या है? मसला ये है कि किसी की शादी हो जाए और बाद में और कोई जो है उसको बड़े अच्छी नेक नियति से उसकी शादी का हम्म, रिश्ता करवा दे, हम्म, लेकिन वो किसी मसले की वजह से जो है वो शादी ना चल सके, हम्म, तो अ, जो है बाद में जिसने रिश्ता कराया उस पर इल्जाम लगा दे, तो ये कोई बात नहीं बनी ना। अच्छा। तो इसी तरीके से जो है ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, हम्म, वो जो चीज होती है, या तो अभी आपने खुद अपने इब्तदाइये में बड़ी खूबसूरत बात की हम्म, कि मुल्क में जो है और भी मसाइल बहुत है, सियासी मसाइल के अलावा, हम्म, जिसपे आपने माशी बात की। जी। रोजाना इमरान खान पे एक चीज निकालते हैं, आज भी एक निकाली हुई है कि हम जब बात कर रहे हैं, हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ तवज्जो हटाते हैं, हम्म, और जिस दिन तवज्जो नहीं हटती उस दिन इल्जाम लगा देते हैं हम्म, और कह देते हैं कि जी इनकी वजह से। हमारी वजह से कैसे है? हमारे दौर में औसत जो महंगाई थी 3.5 साल में, हम्म, वो 9% थी, और जिस दिन हम छोड़ के गए हम्म, उस दिन जो है 12.7% थी। हम्म, 27.5% पे इस वक्त जो है महाना महंगाई की शरह है। हम्म, 45% जो आपने हफ्तावार महंगाई हम्म, बोली, आज से महीना पहले 45% थी। हम्म, ये तो डॉक्टर साहब के आने के बाद करिश्मे शुरू हो गए। हम्म, बिजली की कीमत उन्होंने दिखा दी कि 65% पिछले साल से कम, हम्म, जिसकी वजह से 29% गया। हम्म, ठीक है ना? अब ये हमने तो इनको नहीं बोला था हम्म, कि 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी आप ले लें पेट्रोल पे। हम्म, ठीक है, अब तो आलमी मार्केट में तेल की कीमत भी, जब हम छोड़ के गए थे वहां से जो है तकरीबन 30% नीचे, $130 थी, आज $85 पे। हम्म, ठीक है ना? लेकिन माशाल्लाह से अ, ये इन्होंने हम पे तौहीन IMF लगाया था सबसे पहले तो, हम्म, कि इन्होंने IMF से वादे किए, और जब हुकूमत में नहीं थे तो हमें ये IMF की वो कहते थे, बी टीम कहते थे हम्म, कि ये PTI IMF है। हम्म, फिर जब हम निकले तो इन्होंने हम पे तौहीन IMF लगा दिया हम्म, और IMF के बड़े वफादार बने। हम्म, अभी आपने खुद ही बता दिया कि एक महीना हुआ है प्रोग्राम लिए हुए, 29 अगस्त को इन्होंने प्रोग्राम लिया था, हम्म, और जो है इन्होंने आना था IMF से इनसे मिलने के लिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में। हम्म, तो उसमें ही जो है प्रोग्राम उड़ गया। हम्म, और जो है जो पहले तो जब IMF से प्रोग्राम ले रहे थे 5 दफा मिनी बजट दिए, कभी हम्म, जो है तनख्वाहों पे टैक्स लगाते थे, कभी सुपर टैक्स लगाते थे, कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे, अल्लाह अल्लाह करके मिला। वो मिफ्ता साहब पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, दिवालिये से बचा लिया, उससे बचा लिया। हम्म, हम्म, उसके बाद जो अब वही IMF है, इनसे मिलने तक, बात करने तक की दरगुजर नहीं कर हम्म, रहा। IMF 26 अक्टूबर को आना था, फिर 5 नवंबर की डेट दी, फिर 15 नवंबर की डेट दी। हाँ जी। अब कह रहे हैं कि महीने के आखिर में, वो भी अगर पेट्रोल पे सेल्स टैक्स लगाया, 800 अरब रुपए का बजट दिया, अच्छा और मुज़म्मिल पता नहीं साहब, क्या क्या एक फरमाइश है। सेकंड देखिए, मेरी बात सुने। अभी अभी तक जो आपने जितनी चीज़ें, जितने स्टैट्स बयान किए ना, हम लोग व्यूअर्स, मैं बीइंग एन एंकर, इसको यहीं पे हम डाइजेस्ट कर लें, समझ लें, तो यूँ नज़र आ रहा है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक डायरेक्शन है जहाँ तक इक़्तिसादी मामलात कंसर्न्ड हैं। शब्बर ज़ैदी साहब से मेरे प्रोग्राम में मैंने कुछ ही हफ्ते पहले इंटरव्यू उनका किया, और जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी उसका क्रक्स ये था, बल्कि उन्होंने कहा भी कि मुल्क जो है वो किसी भी सूरत में बड़े डिफ़ॉल्ट की तरफ रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या नून लीग है या इत्तेहादी हैं, जो कोई भी है सर, जा तो पाकिस्तान रहा है, अवाम साथ साथ आपके पीछे है ना, सियासतदानों के, एडवाइज़र्स के, मुशीरान के, टेक्नोक्रेट्स के, सबके। तो आई मीन पॉइंट इज़ कि वेयर दिस कंट्री इज़ हेडिंग एज फार एज द इकॉनमी इज़ कंसर्न। मैं बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रहा देखें, एक दुकान होती है, हूँ। एक दुकान की सबसे अहम चीज होती है सेल, करेक्ट। और दूसरी चीज होती है कि उसने जो माल सेल करना होता है उसकी खरीदारी करना। ठीक है ना? दोनों में से एक चीज भी अगर रुक जाए ना तो वो दुकान बंद हो जाएगी। अगर उसकी सेल है लेकिन उसको सेल माल नहीं परचेज। मिल रहा तब वो फंस जाएगा, और अगर माल खरीद लिया लेकिन सेल नहीं कर पा रहा तब मर जाएगा। इस वक्त जो हमारी जो मौजूदा हालत है ना, ना हमें माल मिल रहा है ना हमसे सेल हो रही है, हम दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। छोटी सी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अ, जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान का 808 अरब रुपए का खसारा हुआ। पिछले साल जुलाई से सितंबर में 410 अरब रुपए का खसारा। जब पिछले साल थी उस वक्त 410 अरब में हमारी हुकूमत, इन 1 ईयर। हमने 400 इमरान PTI की।
उस 410 अरब के खसारे को पूरा करने के लिए हमें आलमी मार्केट से हमने 470 अरब लेकर आए थे। अब उसके बरक्स डबल हुआ हुआ खसारा 808 अरब रुपए, और इनको कुल मिला के 30 अरब रुपए बाहर से मिले, 30 यानी अरब कि में। बाहर से इनको सिर्फ 30 अरब। तो क्या यहाँ क्या नोट करेंगे सर, ये छपवा जो रहे हैं। डेफिसिट हुआ है उसका क्या होगा? अब उन्होंने रुपए में नोट छपवाए हैं, स्टेट बैंक से पैसे ले रहे हैं, शरह 16% हो गई है, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। रेमिटेंसेस की मिसाल आपके सामने, 3 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, 2.2 अरब, यानी कि $800 मिलियन एक महीने का। IMF से कुल मिला के 1.2 अरब डॉलर मिले, और रेमिटेंस में आप 800 मिलियन लूज करें, तो बरामदात जो थी 3 अरब डॉलर थी, वो कम करके 2.3 पे लिया, वहां 700 मिलियन, यानी दो चीजों में मिला के 1.5 अरब डॉलर का अब महाना नुकसान करें। तो ये है सेल पॉइंट आपका। आप सेल नहीं कर पा रहे, ना सेल कर पा रहे, ना माल खरीदा पा रहे, तो आप भाई दुकान खोल के बैठे हुए क्यों हैं? अच्छा अगर सर, आपसे काम ही नहीं हो रहा। मुज़म्मिल साहब देखें, अब जो आपको उधार कौन देना है, जाके- देखें उधार भी तो होता है ना दुकानदारी में, आप माल लेते हैं और सेल कर देते हैं, लेकिन उधार के ऊपर बहुत, क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब हमने बहुत सारे लोगों से उधार भी लिया हुआ है। उधार की वापसी के हवाले से बताएगा, 22 अरब डॉलर जो है वो दैट इज़ रिंगिंग द बेल्स आई मीन इन मैनी कंसर्न क्वार्टर्स, लेकिन उसके बाद खामोशी बात ये होगी कि उसके ये बाद। मार्च तक कंसर्न नहीं था, ये मार्च तक कंसर्न नहीं था। आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप 5% था, आज 64% है। ये आज कंसर्न है। उसकी वजह ये है ना कि आप माल ही नहीं खरीद पा रहे, आपको कोई उधार ही नहीं दे रहा। हमें तो दे रहा था, मैंने आपको फिगर भी दे दिया, ठीक है ना। आपको रोलिंग चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, आपकी जो है बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना। और दूसरा ये कि ये बिजनेस के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, रोजाना जो है एक नई कोई चीज ले आते हैं और जा जाके उधार मांग रहे हैं हर जगह। भाई कारोबार करवाएं मुल्क में, मुल्क से आप जो है इंटरनल जनरेशन करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कभी आप SRO स्टेट बैंक से निकलवा देते हैं, कभी आप FBR से निकलवा देते हैं, कभी आप तकरीरें करते हैं, फिर ओवर कॉन्फिडेंट। पहले जो है आए हुकूमत ने ये IMF की ऐसी की तैसी, फिर गए IMF से सब कुछ मान लिया, फिर ये डार साहब आए। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है IMF से बात करने का। और भाई 25 साल आप वजीर खजाना रहे कब हैं? आप 1998 में जब बम फटा था तो 6 महीने के लिए आपको लगाया था, जिसके बाद हुकूमत खत्म हो गई थी। फिर 2013 से 2017 4 साल वो थे। बार बार ऐसी बातें करते हैं कि मैं 25 साल से IMF को डील कर रहा हूँ। अब ठीक। कहाँ गई डीलिंग उनकी? बिल्कुल उनको ठीक बात है। करने के लिए उनसे वो नहीं है। वो तो एक ये सेवियर के थोड़ा- तौर पे लाए गए थे कि जी सागदार साहब आएंगे और हालात बिल्कुल बदल जाएंगे और सब सरेंडर कर दें, कहेंगे जी डॉक्टर साहब जो आप कहेंगे और जैसे कहेंगे वैसे होगा। लेकिन खैर चीज़ें उसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो तो सारी की सारी हवा निकल गई ना। आजकल तो वो ना डॉलर की बात करते हैं, ना आजकल कोई और बात करते हैं। अब तो मिनी बजट की तैयारी कर रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी जो है हाथ पैर फूले हुए, क्योंकि वो प्री मेच्योर चीजों का ऐलान कर देते हैं। सऊदी अरब का कर दिया ऐलान, बाद में पता लगता है कि जी वो अभी नहीं आ रहे। उसके अलावा चीन जाने से पहले इतने अरब डॉलर मिल रहे, वहां से कुछ नहीं मिला, खाली हाथ वापस आ गए। अभी जो मैं सुन रहा था, आप भी बता रहे थे कि 14-22 अरब पता नहीं क्या आ रहे। मैंने आपको बताया टोटल 30 अरब रुपए मिले हैं। 30 अरब रुपए जो अगर डॉलर में कन्वर्ट करें 150 मिलियन डॉलर होता है। तो यानी कि 1 अरब का भी 10वां हिस्सा, मतलब 8वां हिस्सा, ये 6 महीने में कारकर्दगी है इनकी।